नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश बीपीएन कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत करता हूं। हम समास पढ़ रहे थे। समास चार प्रकार के समास पढ़ चुके थे और आगे के शेष दो प्रकार के रह गए, दोनों आज पढ़ लेंगे। आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा समास का टॉपिक। और इससे पहले हमने चार प्रकार के समास पढ़े थे। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, इसी से निकले कौन सी? कर्मधारय। और एक कौन सा था? द्विगु समास। ये समास हम पढ़ चुके थे। आज अगला चलेगा वो द्वंद्व समास होगा और उसके बाद में बहुपदी समास। आज समास की टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे। समास में कौन सा समास चलेगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहते किसे है? द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद ही प्रधान होते हैं। मतलब दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान। और द्वंद्व समास से तीन प्रकार के भेद बताए गए हैं। द्वंद्व समास में तीन प्रकार के बताए गए हैं। एक है इतरेतर, एक है वैकल्पिक यानी विकल्प के आधार पर, और एक है समाहार। तीन प्रकार के समास बताए गए हैं इसमें द्वंद्व समास। और इसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें और, अथवा, या शब्दों का मतलब शब्दों का प्रयोग करते हैं समास विग्रह करने में। द्वंद्व विग्रह करते हैं ना, तब और, अथवा, या शब्दों का प्रयोग करेंगे और उनको हटाकर वापस लिख देना, द्वंद्व समास में परिवर्तन हो जाएगा। और द्वंद्व विग्रह करेंगे जब उनका उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इसमें दोनों पद संख्या का बोध कराते हैं और संख्यावाची होते हैं। मतलब दोनों पद ही कैसे होते हैं? संख्यावाची। तो आज हम पहले देखते हैं कि इसके दोनों पद कैसे हैं? प्रधान। दोनों पद दोनों पद ही कैसे हैं? प्रधान। इसके अलावा क्या है कि कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। और इसमें दोनों पदों के मध्य योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसमें दोनों पदों के मध्य योजक शब्दों का प्रयोग। योजक शब्दों का प्रयोग करेंगे। और इनमें कौन कौन से हैं? और, या, अथवा, व, तथा, इत्यादि, आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे इनके दोनों पदों के मध्य। ठीक है, इनको क्या बोला? योजक शब्दों का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद में क्या है कि दोनों पद कैसे संख्या का बोध भी कराते हैं। एक तीसरा क्या है? देखो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। दोनों पद कैसे संख्या का बोध कराते हैं। संख्या का बोध कराते हैं। ये है द्वंद्व समास की पहचान। ठीक है। अब द्वंद्व समास कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। तीनों प्रकार देखेंगे द्वंद्व समास के। बता लो एक बार, क्या है कि इसके द्वंद्व समास में क्या है? दोनों पद प्रधान होंगे। मध्य, दोनों पदों के मध्य किसका? योजक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो योजक शब्द कौन कौन से? और, या, अथवा, व, तथा, इत्यादि, आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। दोनों पद
कैसे होते हैं? ये संख्यावाची भी होते हैं। दोनों पद कैसे होते हैं? संख्यावाची। अब देखेंगे द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। वो कौन कौन से होते हैं और दूसरे परिवर्तन कैसे होते हैं, ये देखें। द्वंद्व समास कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहला है इतरेतर, दूसरा है वैकल्पिक, यानी वैकल्पिक का मतलब विकल्प के आधार पर, और तीसरा है समाहार। ये तीनों प्रकार है इसके द्वंद्व समास के। पहला प्रकार, दूसरा और तीसरा। अब इनका प्रयोग कैसे करते हैं? इतरेतर में क्या है? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? इतरेतर का इतर धन इतर। इतर का अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न या अलग अलग करना, ठीक है, मतलब अलग अलग। तो इसका अर्थ क्या होगा? इतरेतर, इतर धन इतर का क्या है? भिन्न भिन्न, ठीक है, अलग अलग करते हैं। और इसमें कौन सी संधि लगी हुई है? इधर देखो, संधि पढ़ा चुका ना आप सबको। तो इसमें क्या निकला है? ए, और इधर क्या है? ई। ए ई बनकर क्या क्या बना रहा है? ए। और शब्द को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? शब्द क्या बनेगा? इतरेतर, ठीक है। ये मैं संधि में बता चुका हूँ पहले ये नियम। ये किस संधि का है? गुण संधि का नियम है। तो इतरेतर में क्या है? और, वह, तथा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसका? और, इतरेतर में किसका? और, वह, तथा। दोनों पदों के मध्य या तो और का, वह का, तथा का प्रयोग करेंगे। और ये कैसे होते हैं? सजीव होते हैं। कैसे? सजीव, ठीक है। वैकल्पिक में क्या है? देखो, विकल्प धन इक, मतलब विकल्प धन इक से क्या होगा कि एक क्या लगा हुआ है इसमें? प्रत्यय। इसमें संधि नहीं है, इसमें क्या है? विकल्प धन इक। तो इक क्या है? प्रत्यय। इक क्या लगा हुआ है इसमें? प्रत्यय। अब इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? कि इसमें या अथवा का प्रयोग करेंगे। ये कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं। ये कैसे होंगे? इतरेतर सजीव। और ये कैसे होंगे? निर्जीव। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? या अथवा। दोनों पदों के मध्य या तो या आएगा या अथवा आएगा, शब्द का प्रयोग करेंगे। और ये कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं, ठीक है। समाहार में क्या है? समाहार में कौन से शब्द आते हैं? इत्यादि, आदि। और ये कैसे होते हैं? निर्जीव। समाहार में कौन से शब्द आएंगे? इत्यादि या आदि। और ये कैसे? ये भी कैसे है? निर्जीव। ये ध्यान रखना है। निर्जीव तो वैकल्पिक और समाहार दोनों में आएंगे। और उसमें क्या है? सजीव। और वह तथा का प्रयोग इतरेतर में। वैकल्पिक में क्या होगा? या अथवा। और समाहार में क्या होगा? इत्यादि आदि, ठीक है। ये द्वंद्व समास के 3 प्रकार है। अब द्वंद्व समास के तीनों प्रकार के उदाहरण देखते हैं अलग अलग। और ये देखो, दोनों पदों के मध्य और का प्रयोग करेंगे। मतलब ये देखो, दोनों पद आएंगे, दोनों पद प्रधान रहते हैं, लेकिन दोनों पदों के मध्य किसका प्रयोग करेंगे? अभी बताया था, योजक शब्दों का। या तो और, वह, तथा, या, अथवा, इत्यादि आदि का शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो इनमें से आएगा। और इतरेतर, वैकल्पिक, समाहार, ये क्या है? द्वंद्व समास के 3 प्रकार है।
ठीक है। अब इतरेतर द्वंद्व समास का देखते हैं पहले। हटा दूं, एक उधर हो। और दोनों पदों के मध्य कौन से योजक चिन्ह आते हैं? योजक चिन्ह, जिस हाइफन भी बोलते हैं, मतलब ये वाला इस चिन्ह का प्रयोग किया जाए। और योजक शब्दों का इसमें विक्रय करेंगे जब योजक शब्द आ जाएंगे। और योजक चिन्ह कब आएगा? जब द्वंद्व समास से लिखेंगे और विक्रय करते वक्त शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे और, वह, तथा, या, अथवा इत्यादि आदि। ठीक है। अब इतरेतर द्वंद्व देखते हैं। इतरेतर द्वंद्व, इसका फर्स्ट प्रकार चल रहा है, क्या है? इतरे, तो शब्द के मध्य में क्या आएगा? और। मध्य में किसका प्रयोग करेंगे? और। ठीक है। और शब्द का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं माता और पिता, आता है ना, माता और पिता, भाई और बहन। तो और शब्द ये कौन सा द्वंद्व समास में कौन से हैं? इतरेतर द्वंद्व समास। तो मध्य में किसका प्रयोग करेंगे? और शब्द का प्रयोग करेंगे। तो लिख लो कोई, माता और पिता लिख लो। और ये क्या है? योजक चिन्ह है। ठीक है, ये जो चिन्ह लगा हुआ है, इसको हटाकर किसका शब्द का प्रयोग करेंगे? तो इसका क्या हो जाएगा? माता और पिता। भाई और बहन, तो भाई बहन का क्या होगा? भाई और बहन। और इसके अलावा दाल रोटी ले लो, दाल और रोटी। दाल रोटी। तो दाल रोटी का क्या होगा? दाल और रोटी। भाई बहन का क्या हो जाएगा? भाई और बहन। ठीक है, लिखो क्या? और रोटी। और भाई बहन का क्या होगा? भाई और। एक ले लो, पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा का क्या होगा? पढ़ा और लिखा। पढ़ा लिखा का क्या होगा? पढ़ा और लिखा। ये कौन सा है द्वंद्व समास का? फर्स्ट प्रकार है इतरेतर। इसमें और का शब्द का प्रयोग किया जाता है। और क्या है? माता और पिता, दाल और रोटी, भाई और बहन, पढ़ा और लिखा। इसके अलावा और भी ले लो, राजा और रानी, गाय और भैंस, भेड़ और बकरी, चूहा और बिल्ली, हाथी और घोड़ा। बहुत सारे हैं। ठीक है। इसके बाद में आते हैं दूसरे समास पर, विकल्प के आधार पर, जिसे मतलब वैकल्पिक भी बोला जाता है। ये विकल्प, मध्य में या अथवा का बोध करेंगे। तो कौन सा चलेगा? सेकंड प्रकार। वैकल्पिक, मतलब विकल्प के आधार पर।
और शब्द के मध्य में क्या रहेगा? शब्द के मध्य में क्या बताया था मैंने? या अथवा, या अथवा शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये किस में आता है? वैकल्पिक में। क्या आएगा? या अथवा। जो तालीम, देखो पहला देखो क्या है? अमीर गरीब, पाप पुण्य। ठीक है, और क्या? शीतोष्ण, शीत और उष्ण, शीत या उष्ण। तो पहले ये लिख लो, अमीर या गरीब। ठीक है, पाप या पुण्य, अलग अलग है ना? पाप या, ये किस में आते हैं? वैकल्पिक में। मतलब या अथवा का बोध करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं। एक ले लो नाम वाला। शीतोष्ण। ठीक है, लाभालाभ का क्या होगा? लाभ या अलाभ, लाभ या अलाभ। शीतोष्ण का क्या होगा? शीत या उष्ण। और ले लो तेरा मेरा, तेरा या मेरा। तेरा मेरा का क्या होगा? तेरा या मेरा। शुभ लाभ का क्या होगा? शुभ या लाभ। ठीक है, बहुत सारे मैं बोल के बता देता हूँ। और ये ले लो, ऊंच या नीच, छुआ या अछूत, छुआ अछूत, धर्म या अधर्म। अब देखेंगे तीसरा प्रकार। पाप या पुण्य में कई पाप और पुण्य भी देते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना, पाप और पुण्य। कई बुकों में ये भी दिया गया है, कहीं में इसको गलत बताई थी, ये दी। ठीक है, आगे देखिए। द्वंद्व समास का सेकंड प्रकार कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड में क्या था? वैकल्पिक। फर्स्ट क्या था? इतरेतर। उसमें किसका? और शब्द का प्रयोग कर रहे थे, और योजक शब्द का। ठीक है, अब देखेंगे अगला, लास्ट प्रकार द्वंद्व समास का कौन सा है? समाहार। जो क्या शब्द का बोध कराता है? तीसरा, थर्ड नंबर में। थर्ड क्या है? समाहार। समाहार, इसमें के मध्य में कौन सा शब्द आएगा?
आदि या इत्यादि। ठीक है, आदि या इत्यादि शब्द का प्रयोग करेंगे। लेते हैं जैसे अन्न जल, क्या लेंगे, अन्न जल, बहु बेटी, एक लेते हैं अन्न जल, बहु बेटी। अन्न जल का क्या होगा, अन्न जल आदि। ठीक है, बहु बेटी इत्यादि। ठीक है, इसमें क्या होगा, बहु बेटी आदि। कंदमूल फल, क्या लोगे, कंदमूल फल आदि। एक ले लो, कंद मूल और फल। क्या होगा इसका, कंद मूल फल आदि। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। मूल में, अच्छा, और ये मूल, घी, दूध, दूध दही, हरिहर, जैसे घी, दूध, दूध दही। क्या होगा घी दूध का, घी दूध इत्यादि इत्यादि। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, दूध दही आदि। तो ये द्वंद्व समास के तीनों प्रकार हो चुके हैं अपने। अच्छा, हरिहर भी कुछ, देखो इधर, हरि हर। तो हरिहर का क्या होगा, हरि, हरि और हर। तो ये तो किस में आ जाएगा, कौन से किस में प्रयोग करेंगे इसका, हरि और हर। और का कौन से प्रकार में प्रयोग हो रहा था, इतरेतर में, फर्स्ट प्रकार जो पढ़े थे, तो इसमें कौन सा चलेगा, इतरेतर समास। ठीक है, ये द्वंद्व समास के तीनों प्रकार कंप्लीट हो चुके हैं, और द्वंद्व समास भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में पढ़ेंगे हम बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या है, तो द्वंद्व समास कंप्लीट हो गया। इसके बाद में कौन सा चलेगा, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि तीसरा पद प्रधान होता है, मतलब कोई तीसरा अर्थ देता है, दोनों पद, स्टार्टिंग के दोनों पद मिलाकर तीसरा अर्थ निकाल। ठीक है, द्वंद्व समास में यही है, और इसमें पर्यायवाची शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास में। अभी द्वंद्व समास देखते हैं, और संकेत करता है, मतलब तीसरा अर्थ संकेत करता है। ठीक है, तो अभी कैसे एक बार देख लेते हैं। तीसरा कौन सा है, लास्ट, आज का लास्ट टॉपिक, वो लास्ट समास है बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि समास है चलेगा लास्ट। तो क्या है बहुव्रीहि समास में कि वह समास
दोनों पद मिलाकर, दोनों पदों मिलाकर कोई अन्य अर्थ दे, मतलब दोनों पद मिलाकर तीसरा अर्थ या संकेत करे, तो वो क्या है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तीसरा अर्थ दे रहा है तो वो क्या है, बहुव्रीहि समास। मतलब इसका क्या है, तीसरा अर्थ प्रधान होता है। और इसमें क्या है, संकेतिक अर्थ की प्रधानता रहती है, मतलब संकेत किया जाता है। ठीक है, तीसरा अर्थ की प्रधानता रहती है और पर्यायवाची शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो बहुव्रीहि समास की ये पहचान है। तो बहुव्रीहि समास को आगे देखते हैं। पहला लेते हैं एक दंत और गजानन। ये हटा दूं, एक दंत का क्या होगा, एक है दंत जिसके, कौन होगा तीसरा, तीसरा अर्थ क्या दे रहा है, श्री गणेश जी। ठीक है, भगवान श्री गणेश जी तीसरा अर्थ निकल रहा है कि एक है जिसकी दंत, या एक है दंत जिसके श्री गणेश। तो एक दंत का क्या होगा, एक दंत, एक दंत है जिसके, क्या अर्थ निकलेगा, किसकी बात कर रहे हैं, श्री गणेश जी। भगवान श्री गणेश जी की बात कर रहे हैं कि एक दंत, एक दांत वाले कौन है, श्री गणेश जी। और इसके बाद में गजानन का देख लेते हैं। गज का है आनंद जिसका या जिनका, गज का आनंद है जिनका या जिसका, तो गजानन क्या है, गज का आनंद, मतलब गज का सिर है जिनका, गज का आनंद है जिनका, कौन है, श्री गणेश जी आएगा। इसके बाद में और क्या, कौन सा है, लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, यानी उदर का मतलब पेट, तो जिनका लंबा पेट है वो भी कौन है, श्री गणेश जी। एक लिख लो, शिव रानी या शिव प्रिया, शिव रानी या शिव प्रिया। तो शिव रानी से क्या होगा, शिव की है रानी जो, तो शिव की रानी कौन है, शिव की रानी है जो, कौन है, माँ पार्वती। तो भगवान शिव, शिव की रानी है जो, मतलब शिव की रानी है, कौन है, माँ पार्वती। ठीक है, और शिव प्रिया, शिव की प्रिय है, कौन है शिव की प्रिया, माँ पार्वती। तो इसकी भी क्या, क्या आंसर आएगा, माँ पार्वती, शिव की प्रिय है जो, तो कौन है, माँ पार्वती। और त्रिनेत्र का, तीन है नेत्र जिनके, इधर लिख लो, त्रिनेत्र से क्या आएगा,
तीन नेत्र थे जिनके, कौन है? भगवान शिव, शिव भगवान। अब ले लो इस भूतनाथ, भूतों के है नाथ जो भगवान शिव, नंदीश्वर, नंदी पर जो सवारी करने वाले भगवान शिव। इसके अलावा कौन और क्या लिया था? एक नीलकंठ का लिया है क्या? नीला है जिनका कंठ, नीलकंठ से क्या है? तो मतलब भगवान शिव के बारे में बात की गई है। नीलाकंठ किसका है? भगवान शिव का ही नीला है। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले भगवान शिव। जटाधर, जटाओं में, जटाओं को धारण करने वाले भगवान शिव। ठीक है, तो ऐसे क्या निकल रहा है? तीसरा अर्थ निकल रहा है, तीसरा पद प्रधान रहता है, संकेत कर रहे हैं तीसरे अर्थ के लिए। तो वो क्या है? वो क्या आएगा? बहुव्रीहि समास है। ठीक है, और इसमें क्या है? पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमारे समास कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार मैं समास को रिवीजन करवा दूं सभी को। चलो एक बार इसको बोल ही लो। देखो, मैंने कौन सी ट्रिक लिखवाई थी? एएसपी, टीके2, के यूवी2, डीपीएस2, डीयू12 और क्या थी? 3V। तो इससे क्या है? देखो, केवल 1 मिनट में ही पूरे समास की पहचान का पता चल जाएगा। तो एक बार देख लो। एएसपी, इसके बाद में क्या थी? एएसपी के बाद में टीके2, के यूवी2, डीपीएस2, ठीक है, डीपीएस2, और इसके बाद में डीओ12। लास्ट कौन सी है? 3B। अब देखो, ऐसे क्या निकल रहा है? अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। ठीक है, ऐसे ही ले लो, अव्यय आएंगे या क्या आएंगे? उपसर्ग। ठीक है, पहले क्या आएंगे? या तो अव्यय आएगा या उपसर्ग आएगा, और उसके साथ में किसका? संज्ञा का प्रयोग किया जाएगा। संज्ञा ये रही। और फर्स्ट पद पी से क्या निकलेगा? प्रथम पद प्रधान। ठीक है, टी से क्या है? तत्पुरुष समास। कैसे क्या है? कारक। और दो कारक को छोड़ देना, कौन सी? कर्ता और संबोधन कारक का प्रयोग किया नहीं जाता। और इसका क्या है? सेकंड पद प्रधान रहता है। ठीक है, सेकंड पद प्रधान। और अगर इसका सेकंड है तो इन दोनों का भी सेकंड पद प्रधान ही है, क्योंकि इसी में से निकले हुए हैं। कैसे क्या है? कर्मधारय समास। यू से क्या है? उपमान, उपमेय। ठीक है, उपमान और उपमेय। वी से विशेषण, जो इन्हीं का रूप है, विशेषण या विशेषण। और सेकंड पद कैसा है? प्रधान। ठीक है, सेकंड पद प्रधान। डी से क्या है? द्विगु समास। टी से क्या है? कि प्रथम पद कैसा है? संख्यावाचक। फर्स्ट पद संख्या। ठीक है, और ऐसे क्या है? प्रथम पद संख्या, ऐसे संज्ञा का प्रयोग होगा। सेकंड पद प्रधान है। इसमें डी से क्या है? द्वंद्व समास। ओ से क्या है? और या दो शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसके दोनों पद क्या है? दोनों पद ही प्रधान है। ई से क्या है? बहुव्रीहि समास। और
जीसी के गॉड शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तीसरे पद प्रधान रहता है, संकेत करते हैं गॉड शब्दों का भगवान के लिए, और तीसरा पद प्रधान, ठीक है, संकेत कर रहे हैं तीसरे पद के, और इसमें के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे आज समास कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो गए अब तक, क्या, एक तो संधि और समास। अगला टॉपिक जो चलेगा वो आप बता देना कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, और जब तक आप इनको एक बार देख लेना, क्या एक ट्रिक से एक बार पूरी की पूरी समास 1 मिनट में याद हो जाएगी, पूरी पहचान याद हो जाएगी, ठीक है। तो जब तक दोस्तों हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।